समर्थ युवा फाउंडेशन की ओर से आयोजित आज के इस सम्मान समारोह में हमारे मध्य में पहले तो खासी का नाम लेना पड़ेगा, खास है ना, खासदार आदरणीय गिरीश बापट जी, आदरणीय चंद्रकांत पाटिल दादाजी, माधुरी जी, हमारे मेयर साहब मुरलीधर जी, फाउंडेशन जो चला रहे हैं, जिन्होंने मुझे यह आग्रह किया कि मैं इधर आपके दर्शन करूं, और मुझे लगा कि लोग देवी देवताओं के दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं मंदिरों में। इन्होंने कहा नहीं, आज आपको मैं जो साक्षात देवी देवता है ऐसों का दर्शन कराता हूँ। तो ऐसे लोगों के दर्शन कराने के लिए जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, ऐसे भाई राजेश जी, जगदीश जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी मित्रगण, भाइयों और बहनों, मुझे पिछले 1.5-2 साल से, जब से कोरोना आया है, कोविड आया है, ऐसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर के और बड़े से बड़े व्यक्ति जो समाज में कहलाते हैं, वैसे बड़े छोटे की परिभाषा बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे यहाँ जिसको बड़ा उसको कहते हैं जिसका हृदय बड़ा होता है। दिमाग तो बहुतों का बड़ा होता है, मिलन जी है, लेकिन जिसका हृदय बड़ा है वही वास्तव में बड़ा होता है। तो ऐसे हृदय से जो बड़े हैं होंगे, सामान्य स्वच्छक होंगे, सामान्य पुलिस के सिपाही होंगे, सामान्य कोई छोटे मोटे व्यापारी होंगे, बिजनेस करने वाले होंगे, ठेला लगाने वाले होंगे, उनसे लेकर के जो उच्च पदों पर आसीन है और जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं और ऊंचे पदों पर है, धन संपन्न भी है और अनेक गुण संपन्न, शिक्षा संपन्न, सब कुछ है। तो ऐसे लोगों तक का सम्मान करने का मुझे लगातार अवसर मिला। आज मुझे नागपुर आना था, ये पुणे आना था। अभी राजेश जी हाथ पकड़ देते हैं, बोले नहीं, हमको सम्मान करना है। और मैं भी सोचता हूँ कि इस बुढ़ापे में काम तो कुछ है नहीं, दादा तो जाते, किसी को गाली देते, किसी की तारीफ कर देते, इनका काम चल जाता है। तो मेरा तो काम ऐसे नहीं चलता, किसी को गाली तो मैं पहले भी नहीं देता था, अब राज्यपाल हो तो कोई गाली भी दे तो उसको भी प्रशंसा करके लेना पड़ता है। तो जिसे तो हमने कहा कि कम से कम प्रशंसा के लिए कोई अवसर आ रहा हो तो वहां तो जाना ही चाहिए है। और फिर जब ऐसे आपके विभूतियों को इन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया है, इनका सम्मान किया है, अभिनंदन किया है, तो मैं भी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और हम सब लोग उनको आपकी ओर से, अपनी ओर से, सारे महाराष्ट्र की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और प्रभु से ही प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने का उन्होंने संकल्प किया है, हम सबको भी वैसी ईश्वर प्रेरणा दे। हम उनके मार्ग पर चलकर सबके विकास और सबके साथ लेकर के, सबका विश्वास लेकर के हम सब लोग चलें, तो निश्चित रूप से जो सपना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा था, जिस स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार की घोषणा इस पुणे में, मुंबई में हमारे लोकमान्य तिलक जी ने की थी, वो घोषणा पूरी हो। स्वराज्य माने सुराज्य, अच्छा राज्य, जहाँ कोई भूखा नहीं, कोई पीड़ित नहीं। अभी हमारी ताई बोल रही थी गीत में कि जहाँ ऊंच नीच का भाव नहीं है, वो कब खत्म होगा? जब वो सब खत्म हो जाएगा तब जाकर के हमें मान के चलेंगे कि हमारा स्वराज्य आ गया, सुराज्य आ गया। आज प्रधानमंत्री जी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उनकी इच्छा है, उनकी मन से प्रेरणा है। मैं जानता हूँ कि जब वो इतने बड़े पद पर नहीं थे, लगभग हम लोगों के साथ साथ काम किया, उम्र में मुझसे थोड़ा छोटे हैं, लेकिन वे हमेशा ही
एक प्रकार से हर जगह भाषण में बोलते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। तो इसके मन में, प्रधानमंत्री तो आज बने हैं, तब तो एक सामान्य कार्यकर्ता थे, और तब उनके मन में भाव उठता था कि आप वैष्णव जन तब है, आप शैव तब है, शाक्त तब है, आप तब भक्त हैं जब आप जो पीर पराई जाने रे, दूसरे के कष्टों को समझता है। तो ये एक प्रकार का भाव उनके मन में हमेशा भरा रहता है, और उस भाव ने उनको आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। इसीलिए शायद आप कल्पना कीजिए कि उन्होंने इतने दिन, इतने लोग हो गए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हर गांव में सड़क पहुंचनी चाहिए, उनको दर्द था, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई। दादा, अगर योजना नहीं होती, आपके यहाँ मेरे यहाँ तो छोड़ो, आपके यहाँ भी आधे गांव ऐसे रह जाते, क्योंकि प्रदेश के पास पैसा नहीं होता था। उसकी कल्पना थी अटल बिहारी की, सड़क जाएगी तो स्कूल जाएगा, सड़क जाएगा तो अस्पताल जाएगा, ये उनकी कल्पना थी। और इसीलिए ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितनी कल्पना की कि घर घर में शौचालय होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, घर घर में बिजली का बल्ब होना चाहिए। ऐसे अनेक काम है, हर एक का खाता बैंक में खुलना चाहिए। यानी ये छोटी छोटी बातों को, ये कोई बहुत बड़ी भाई की बड़ा डैम बना दिया और कोई बड़ी ये हमारे मार्ग महामार्ग बना दिया, ये तो बड़ी चीजें हैं, परंतु बड़ी चीजें तो बाहर दिखती बहुत अच्छी है, पर छोटा अंदर क्या है, अंदर की कमी क्या है, उस चीज को सोचते हुए उन्होंने उन छोटी छोटी कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। यानी एक हम लोग बचपन में पढ़ते थे, फॉर द सेक ऑफ ए नेल द होल वार वाज लॉस्ट। एक छोटी सी कील की वजह से, नेल की वजह से एक सारा युद्ध खो गया। उसमें कवि वर्णन करता है कि फॉर द सेक ऑफ ए नेल द हॉर्स वाज लॉस्ट, फॉर द सेक ए हॉर्स द जनरल वाज लॉस्ट, द फोर्स ऑफ फॉर द सेक ए जनरल द वार वाज लॉस्ट। यानी एक घोड़े के उसमें नाल में नेल लगना भूल गया, नेल उसकी नाल खुल गई, क्या कहते हैं अपने लोहे का लगाते हैं नीचे, हमारा नाल बोलते हैं, नाली बोलते हैं, तो नाल खुल गई, कांटा चुभ गया, घोड़ा गिर गया, घोड़ा गिरा, जनरल गिरा, जनरल गिरा तो सेना गिर गई, युद्ध हार गए। इसलिए छोटे से नेल ये भी कितने महत्वपूर्ण है, छोटी सी चीज कितनी महत्वपूर्ण है, ये इस भाव को प्रधानमंत्री जी अंतःकरण में रखते हैं, हम कार्यकर्ता उसको अंतःकरण में रखते हैं। इसलिए उन्होंने इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के आगे बढ़ाने के, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। ये भाव जहाँ प्रधानमंत्री जी के अंदर है, वो भाव देश में भी है। और उनकी वजह से मैंने देखा कि देश के अंदर कोविड काल के अंदर क्या काम किया लोगों ने। मैंने अपने कुलगुरु लोगों से कहा कि देखो हमारे पास NSS है, इससे कुछ काम कराओ, स्वयं सेवा के काम कराओ, माने ये सारे मास्क बांटना और काम करना, ये सारे काम। तो मैंने देखा कि सब जगह लोग जुट गए, काफी लोगों ने काम किया, अच्छा काम किया। ये सब कैसा होता है, क्योंकि ये नेतृत्व पर है। नेतृत्व अगर शुद्ध है, स्पष्ट है, निष्पाप है, निष्कलंक है, तो उसकी आवाज में दम होता है, और उस दम के कारण से फिर काम होता है। अब मैं उपदेश आपको को चोरी मत करो, मैं ही चोरी करूं, मैं कहता हूँ करप्शन मत करो, और मुझे ही है मजा आए कि हाँ अभी आमदार बोल रहे थे ना, ये हाँ मेरे पास आते लोग 10 करोड़ लो, विलेन तो मत आना लेकर के 20 करोड़ लो। अरे भाई मैं तो करता नहीं, सरकार है जो कहीं वो होगा, मैं थोड़ी कुछ करने वाला हूँ। लेकिन लोग जो है उनको भ्रम है कि भाई नहीं ये शायद ये हो जाए। धारणा कैसी देश में है, कोशिश की जा रही देश में ये धारणा खत्म हो कि पैसे से ही सब कुछ काम होता है, ये धारणा खत्म होनी चाहिए। और इसीलिए एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है, एक नया युग जा रहा है। इस सारे कोरोना काल में भी खूब हमारी परीक्षा ली गई, लेकिन हम सब लोग, देश के सब लोगों ने, नागरिकों ने, सब ने मिलकर के, कोई किसी भी स्थान पर था। यानी आप लोग कल्पना कीजिए, क्या आपने कभी 70-75 सालों में सुना कि पुलिस चल रही है और ऊपर से पुलिस के ऊपर फूलों की माला चल रही है? पुलिस को तो बेचारों को वैसे गाली देते हैं लोग, वो सोचते पता नहीं खुद भ्रष्ट होंगे तो उनको भी सभी समझते हैं, सभी ऐसे मानो सभी पुलिस वाले, ऐसी धारणा है समाज में। लेकिन उनको सहयोग को देकर के हमारे लोगों ने, मैंने देखा टीवी में, कभी बहुत कम देखता हूँ, पर फूल की वर्षा कर रहे थे उनके ऊपर। आखिर क्यों? क्योंकि ये भाव हमारे देश के अंदर, ये सेवा का भाव, ये ऊपर से नीचे आता है, ऐसे करप्शन का भाव ऊपर से नीचे आता है। हम सब लोग आज सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी आज देश को एक नई दिशा देना चाहते हैं। आज हमारा गौरव कैसे होता है, मुझे विदेश के लोग मिलते हैं, विदेश के भारतीय लोग मिलते हैं,
बहुत देशों में गया हूं मैं, और आज वहां, अब तो राज्यपाल के बाद तो नहीं गया, बहुत देशों में गया, वहां के लोग मुझको फोन करते कि साहब पहली बार प्रधानमंत्री के कारण हमारा सीना फूलता है। हम भी कहते हैं कि हाँ, हमारा भी कोई देश है, आज लोग हमारा सम्मान करने लगे हैं। अगर वहां उन देशों में उनका सम्मान हो रहा है प्रधानमंत्री के कारण, तो स्वाभाविक है जो लक्ष्य उन्होंने रखा है। मैं उनको वोट आपको किसको देना उसकी बात कभी नहीं करूंगा, न कर रहा हूं। मेरा कहना क्या है कि उस दिशा में हम कैसे उन लक्ष्यों को प्राप्त करें, हम अपना योगदान क्या दे सकते हैं। आज आपका सम्मान किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप में से सम्मान के योग्य नहीं है, आप में से हर एक सम्मान का योग्य है, लेकिन किसी का जो विशिष्ट योगदान होता है, जैसे आजकल वीआईपी चल गया ना, कैसा वीआईपी साहब है, मुझे शब्द नहीं आता वीआईपी है, आदमी तो सब बराबर है, लेकिन एक स्थान बनता है तो लोग बोलते हैं एक विशेष है, महत्व है, विशेष अतिथि है, मुख्य अतिथि है, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने ज्यादा काम किया, उनको ये अवसर मिला। पर ये जैसा अभी बापट जी या दादा कह रहे थे, ये प्रतीकात्मक है, ये तो सिंबॉलिक है कि इनको हमने थोड़ा सा सम्मानित किया। इसके बहाने आप सभी सम्मानित हैं, जो यहाँ नहीं है वो भी सम्मानित है, क्योंकि जो भला काम करता है, अच्छा काम करता है, उसका सम्मान मिलता है। हम नहीं करेंगे तो भगवान करेगा, वो करेगा। इसलिए हम उस सम्मान के, समाज के आगे बढ़ाने के लिए, समाज में किस प्रकार से समता आए, गीत अभी सुन रही था, कितना बढ़िया गीत बोल रही थी कि समता कैसे समाज में आए, कैसे हम समाज को आगे बढ़ाए, एक लेकर के चले। मैं जब राष्ट्रीय स्वयं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं जब आया पूज्य भावराव को मैंने सुना, मैं बहुत लोग मुझे पीछे पड़ रहे थे, मैं बड़ा तर्क करता, मैं रामकृष्ण मिशन में जाता था, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी भी मिशन में जाते थे, मैं भी वहीं जाता था, शायद होता मैं जोगी होता मैं। पर एक सज्जन ने कहा नहीं, आज हमारे भावराव देवरस आए, अब उनको मिलने चलिए। वो पढ़ता था तो कॉलेज में, उनके पास गया, आधा घंटा उनको समझा कर, मेरा नाम भी नहीं पूछा, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मैं थोड़ा नेता टाइप शुरू से था, कॉलेज में भी था बहुत गरीब, लेकिन था नेता टाइप है, तो गुस्सा आ रहा था, मुझे नहीं बोलते, लेकिन वो आधे घंटे समझाते रहे। ये 1960 के बाद बता रहा हूँ आपको, आज से 60 साल पहले के। उन्होंने कहा कि देखो, ये जातीयवाद बड़ा खतरनाक है, ये जातीयवाद नहीं होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, राष्ट्रीय होना चाहिए, वो भाव चलना चाहिए। आज देश कहाँ जा रहा है? हम सब लोग ऐसा लगता है कि ये दादा तो रोज ही जाती ये बात बोलते हैं, क्या करने की मजबूरी, सबकी मजबूरी है। हम कैसे इसे ऊपर उठ सकते हैं, कैसे हम समाज को एक प्रकार से कि भाई गरीब है, ये अपना बहुत आर्थिक दृष्टि से परेशान है, ये समाज में समता नहीं है, ये एक वर्ग हमारे आज भी ऐसा है। हम बैठते हैं, मैं जाता हूँ अपने गाँव में, मैं कहता हूँ भाई मेरे साथ अंदर खाना खा ले, वो कहता नहीं, आपके साथ देहरादून खाना खा लूंगा, आपके साथ दिल्ली खाना खा लूंगा बैठ करके, लेकिन गांव में आपके साथ एक थाली में नहीं खा सकता। आज भी कैसा समाज चल रहा है हमारा, हम क्या उसकी ओर कुछ सोच सकते हैं? क्योंकि आज हम ऐसे समय पर, और विशेष करके भाई तुम्हारा तो ये युवा फाउंडेशन है, ये युवा जिधर जाएगा देश उधर जाएगा, ऐसे गाने बहुत बोलते हैं लोग, है? तो विशेष करके हमारे युवा लोग उस दिशा में प्रयत्न करें, समाज में समता आए, समाज के अंदर इस प्रकार का भाव जागृत हो, हम जातिवाद से ऊपर उठें, हम एक प्रकार का देश, भारत माता, हम साथ भारत माता के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, जो उपेक्षित हैं, उनको आगे बढ़ाए, उनको आगे बढ़ाए, और इस दृष्टि सबको साथ लेकर के अगर हम आगे चलने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है आप सब लोगों के सहयोग से ये देश एकदम उन्नत होगा, ये देश जगतगुरु बनेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सब लोग जिनका सम्मान किया गया है, उनको मैं बहुत आदर से प्रणाम करता हूँ। और भाई राजेश जी ने बुलाया, इतनी कृपा की, आप सबके दर्शन हो गए साक्षात देवी देवताओं के, तो आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। नमस्ते, जय भारत, जय माता।